हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बुक टॉक पर, जहां आत्मिक शांति, जागरूकता और जीवन की सच्ची समझ मिलती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ को जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदल दिया है। द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान का सामर्थ्य, जिसे लिखा है आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले ने। यह किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक चेतना की ओर खुलने वाला द्वार है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों की कैद से मुक्त होकर इस पल में जीना सीख सकते हैं, क्योंकि सच्चा सुख, सच्ची शांति और जीवन की गहराई सब कुछ इसी अभी में है। अगर आप जीवन में बेचैनी, तनाव या मानसिक शोर से परेशान हैं, तो यह यात्रा आपको शांति, स्पष्टता की ओर ले जाएगी। तो आइए एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें और प्रवेश करें द पावर ऑफ नाउ की इस चेतनात्मक यात्रा में। अपना मन नहीं है आप। आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान यानी खुद को जानना, पर असली सवाल है हम खुद को जानने से रुक क्यों जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जवाब है हमारा अपना मन। मन यानी हमारे अंदर चलने वाले अलग अलग ख्याल, यादें, डर, इच्छाएं और सोच का शोर। जब हम थोड़ी देर चुप होकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो मन बोलने लगता है, ये क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? तू वैसा क्यों नहीं है जैसे बाकी लोग हैं? तेरा समय बर्बाद हो रहा है। यही मन का शोर है, आत्मज्ञान की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में भागता है, और आत्मज्ञान कहाँ होता है? सिर्फ अभी के इस पल में। जब तक हम मन के पीछे पीछे भागते रहेंगे, हम खुद से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। क्या करें? मन को कंट्रोल मत करो, बस देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जब मन बोले उसे रोको मत, पर उसके साथ बहो भी मत। हर दिन कुछ पल चुप रहो, बैठो, बस अभी में रहो। यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में हर वक्त जो आवाज़ चल रही है वह असल में आप नहीं हैं? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं जो मेरा मन कहता है मैं वही हूँ, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। आप आपके विचार नहीं, आप वो हैं जो विचारों को देखता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आपके मन के ख्याल आते हैं और चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं? हर ख्याल को पकड़ लेते हैं। हर डर, हर चिंता, हर याद हमें अपने साथ बहा ले जाती है, और इस भाग दौड़ में हम अभी के पल को खो देते हैं, वही पल जहां ज़िंदगी असल में होती है। जब आप हर समय सोचते रहते हैं तो आप खुद से दूर होते जाते हैं। आपका मन एक औजार है, काम के लिए, योजना बनाने के लिए, सोचने के लिए। पर जब मन ही मालिक बन जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है। अब सवाल है, इस मन के जाल से बाहर कैसे निकलें? बहुत सरल तरीका है। बस अभी इस पल में पूरी तरह आ जाइए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने शरीर की ऊर्जा को देखिए। ख्यालों को आने दीजिए, लेकिन उसके साथ मत बहिए। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो एक शांति धीरे धीरे फैलती है। मन शांत होता है और आप पहली बार खुद से मिलते हैं। यही है खुद को अपने मन से मुक्त करना, विचारों के स्तर से ऊपर उठना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हम सोचते हैं इसलिए हम हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या आप अपने विचारों से कुछ अलग भी हैं? हमारा मन दिन रात सोचता रहता है, योजनाएं, चिंताएं, यादें, कल्पनाएं। हम इतने आदती हो चुके हैं सोचने के कि बिना सोचे रहना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन असली शांति तभी आती है जब आप सोच के शोर से ऊपर उठना सीख जाते हैं। सोचना गलत नहीं है, पर हर वक्त सोचना और हर सोच को सच मान लेना, यही दुख की असली जड़ है। जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सिर्फ सुनते हैं, पकड़ते नहीं, लड़ते नहीं, तो धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आप सोचने वाले नहीं बल्कि देखने वाले हैं। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। और जब आप साक्षी हो जाते हैं तो आप मन से ऊपर उठ जाते हैं, उस जगह पर जहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, बस एक गहरा मौन होता है। वहीं से शुरू होती है असली आज़ादी, जहाँ ना अतीत का बोझ हो, ना भविष्य की चिंता।
भावना आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई बुरा ख्याल सोचते हैं तो आपका शरीर भी असहज हो जाता है? उदाहरण के लिए, जब आप डरते हैं तो दिल तेज से धड़कने लगता है, जब गुस्सा आता है तो मांसपेशियां तन जाती हैं, जब उदासी होती है तो शरीर भारी लगता है। ये सब क्या है? ये शरीर की प्रतिक्रिया है आपके मन की सोच पर, यानी भावना मन में चल रही बातों का शरीर पर असर। मन सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, वो मुझसे अच्छा है, मैं पीछे हूँ, और शरीर उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देता है तनाव, चिंता, डर, बेचैनी में। अब सोचिए, अगर आप बार बार वही नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो शरीर बार बार वैसी ही नकारात्मक भावना पैदा करता है। वही बनता है भावनात्मक दर्द का चक्र। अब समाधान क्या है? पहचानिए कि ये भावना उठ क्यों रही है। देखिए, लड़िए मत, बस उसका साक्षी बन जाइए। जब आप विचार को पकड़ना बंद करते हैं तो शरीर की प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब आप अब में रहते हैं तो शरीर को मन के ड्रामे पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगली बार जब कोई भारी भावना उठे, अपने शरीर से जुड़िए, उसकी भाषा को समझिए और धीरे धीरे आप खुद को अपने ही मन की कैद से आज़ाद करने लगेंगे। चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। वर्तमान में अब और दुख पैदा मत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में ज़्यादातर दुख हम खुद ही बना रहे होते हैं? कुछ दुख हमें बीते समय से मिले होते हैं, पर कई बार हम हर दिन नया दुख खुद पैदा कर रहे होते हैं। कैसे? जब हम हर वक्त सोचते हैं, डरते हैं, पछताते हैं या शिकायत करते हैं तो हम अपने मन के ज़रिए अपने शरीर और जीवन में दुख भरते हैं। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है चैतन्य, यानी अवेयरनेस, जागना, देखना, सचेत रहना। जब आप अपने मन के विचारों और शरीर की भावनाओं को ध्यान से देखते हैं तो आप उनके शिकार नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हैं। और यही जागरूकता, यही चैतन्य धीरे धीरे उस दुख को गलाने लगती है जो भीतर जमा है। अब क्या करें? हर बार जब कोई नकारात्मक सोच या भावना उठे, रुक जाइए, उसे दबाइए मत, बस देखिए और खुद से कहिए, क्या मैं अभी इस पल में फिर से कोई नया दुख पैदा कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बस इतना काफ़ी है कि आपने देख लिया। देख लेना ही पहला कदम है मुक्त होने की तरफ। चैतन्य यानी बिना जज किए खुद को देखना। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आप पुराने दुख से भी बाहर निकलते हैं और नया दुख बनाना भी बंद कर देते हैं। अतीत का संचित दुख और उसका अंत। संचित दुख क्या होता है? हर बार जब हम दुख, अपमान, अकेलापन या डर को पूरी तरह से महसूस करते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकालते, वह हमारे अंदर एक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। इसे एखार्ट टोले पेन बॉडी कहते हैं, यानी दुख का शरीर। ये संचित दुख हमारे भीतर एक पुरानी दर्द भरी स्मृति की तरह जीवित रहते हैं। कभी कभी बिना कारण के भी हमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी महसूस होती है। वह इसी संचित दुख की वजह से होता है। यह दुख बार बार क्यों आता है? यह दुख खुद को बनाए रखने के लिए नकारात्मकता खोजता है। यह आपके विचारों से ताकत लेता है। जैसे ही आप पुरानी बातें सोचने लगते हैं, यह दुख फिर से सक्रिय हो जाता है। इस संचित दुख का अंत कैसे करें? उत्तर है अभी में रहकर। जब आप पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहते हैं तब आपका ध्यान विचारों से हटकर सचेत उपस्थिति में आ जाता है। इस सचेत उपस्थिति में आप अपने संचित दुख को एक देखे गए अनुभव की तरह देख सकते हैं और तब वह अपना असर खो देता है। क्या करें जब दर्द जाग जाए? रोके नहीं, भागे नहीं, बस उसे महसूस करें। कहें, यह मेरा संचित दुख है, मैं इसे देख रहा हूँ। कोई विचार मत जोड़िए, सिर्फ भावना को महसूस कीजिए। गहरी सांस लें और अपने शरीर को महसूस करें। यह वर्तमान में लाने का सबसे सरल तरीका है। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, वह पुराना संचित दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है।